करीब 70 साल का अरबपति मार्क, जिसकी त्वचा ढीली पड़ चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था। एक गुप्त लैब में उसने हाल ही में विकसित की गई एक रहस्यमयी बायोटॉक्सिन खुद पर इंजेक्ट करवाई। सिर्फ 24 घंटे बाद उसकी पुरानी ढीली त्वचा एक अजीब सी पतली झिल्ली में बदल गई और फिर जैसे किसी सांप की केंचुली उतरती है, उस झिल्ली के अंदर से एक नया जवान शरीर बाहर निकला। मार्क अब न सिर्फ युवा था बल्कि बेहद हैंडसम भी। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद को निहार रहा था। मैं अमर हूँ, लेकिन अमर होने की कीमत होती है। राज छिपाने के लिए उसने उन सभी लोगों को चुप करा दिया जो इस प्रयोग के बारे में जानते थे। सिर्फ एक व्यक्ति को जिंदा छोड़ा, डॉक्टर रे, वही वैज्ञानिक जिसने यह सुंदरता का जहर तैयार किया था। लेकिन जश्न के बीच डॉक्टर रे की आंखों में डर था। उन्होंने चेतावनी दी, यह टॉक्सिन अभी शुरुआती चरण में है, ना पूरा परीक्षण हुआ है, ना इसके दुष्प्रभावों का अनुमान। इतने कम समय में इतना शक्तिशाली परिवर्तन, इसके परिणाम अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे बायोलॉजिकल प्रयोगों को वर्षों तक टेस्ट किया जाता है। संक्रमण का तरीका क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किस स्टेज पर म्यूटेशन हो सकता है, इन सब की पुष्टि में सालों लगते हैं। लेकिन मार्क एक व्यापारी था। वो इंतजार नहीं करता, वो बेचता है। वो इस यूथ टॉक्सिन को बड़े पैमाने पर बनाकर दुनिया के अमीर लोगों को बेचना चाहता था। उसी खुशी में डूबा हुआ था कि उसने अपने शरीर पर छोटे छोटे मांस के उभार देखे, छोटे गांठ जैसे। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर उन्हें छूकर देखा, वे गायब नहीं हो रहे थे। अब उसके मन में पहली बार हल्का डर आया। डॉक्टर रे ने फिर समझाया, हमें हर हफ्ते ब्लड सैंपल चाहिए। आप इस टॉक्सिन के एकमात्र जीवित केस हैं। डेटा के बिना हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। और फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही, संभावना है कि यह टॉक्सिन मानव संपर्क से फैल सकता है। मार्क का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने गंजे बॉडीगार्ड की ओर एक ठंडी नजर डाली। संकेत साफ था। कुछ घंटों पहले फ्लाइट में एक एयर होस्टेस उससे नजदीकी संपर्क में आई थी। जैसे ही विमान उतरा, मार्क खुशी से झूम रहा था। नई जवानी, नई ताकत, नया जीवन। और पीछे बॉडीगार्ड ने चुपचाप स्थिति संभाल ली। शाम को जब मार्क अपने आलीशान विला पहुंचा, उसकी बूढ़ी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने इस जवान खूबसूरत आदमी को देखा और ठिठक गई। तुम कौन हो, नए नौकर हो क्या? मार्क मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, क्योंकि उसी वक्त उसकी गर्दन के पास की त्वचा हल्की सी फटी और अंदर से वही अजीब झिल्ली फिर चमक उठी।